स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाइवर स्टडी चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 7th हनी कॉम बुक से चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? ए कॉमिक बुक कॉन्टेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? कॉमिक बुक में क्या होता है, स्टोरीज होती हैं, वो पिक्चर के थ्रू बताई जाती हैं। आपने स्पाइडरमैन की कॉमिक स्टोरी पढ़ी होगी, थोर की, एक्समैन की और मैनी मोर मेमोरेबल कैरेक्टर्स की। ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरीज़ हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश। लेट्स स्टार्ट। It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. ये जो सीज़न था, ये हिल्सा फिश का सीज़न था और जो फिशरमैन थे वो कुछ और नहीं सोचते थे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचते थे? हिल्सा फिश के बारे में। फिश मॉन्गर्स sold nothing but Hilsa fish. Come buy. The price of Hilsa is down today. जो फ़िश बेचते हैं वो लोग यही कहते थे कि हिल्सा फ़िश आ जाओ और ले लो, कि आज जो है हिल्सा फ़िश के दाम बहुत कम हो गए हैं। हाउस होल्डिंग कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश। जो घर में रहते हैं वो लोग भी और कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में ही। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? तुम इस हिल्सा फ़िश के लिए कितना पे करोगी? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया। एंड द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। जो दरबार में, राजा के महल में भी जो दरबारी लोग थे वो भी किसी और के बारे में बात नहीं करते थे, बट हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते थे। योर मैजेस्टी, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो एक दरबारी ने भी राजा से कहा, मैजेस्टी, महाराज, क्या आपने वो देखी बड़ी वाली हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी थी? स्टॉप इट। राजा को गुस्सा आ गया क्योंकि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, स्टॉप इट, रुको। आर यू ए कॉर्टियर और अ फिशरमैन? तुम एक दरबारी हो या फिशरमैन हो? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. जो दरबारी था उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और राजा ने भी गिल्टी महसूस की। गिल्टी कहते हैं पछतावा होना। राजा को भी लग रहा था कि उन्होंने ज़्यादा गुस्सा कर दिया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो राजा ने कहा कि आई एम सॉरी, मैंने अपना आपा खो दिया, मैंने बहुत गुस्सा कर दिया। ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है और किसी का है ही नहीं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. तो राजा ने गोपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, गोपाल के लिए कहा कि गोपाल भी नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में टॉकिंग करना 5 मिनट तक भी। ओ आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। मैं सोचता हूँ, गोपाल ने कहा, मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। तो राजा ने उसको चैलेंज दिया कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा जो फ़िश है उसको लेकर आओ महल में और उसके बारे में कोई भी नहीं पूछे, एक वर्ड भी ना कोई बोले। तो गोपाल ने, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो गोपाल ने कहा कि मैं आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो जो गोपाल की वाइफ है वो बोल रही है कि तुम्हारा जो फेस है वो उसमें आधी शेव क्यों करी हुई है? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई फिश। तो उसने कहा मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ क्योंकि उसको एक फ़िश ख़रीदने जाना है। वाइफ शॉक्ड होकर बोल रही है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या मामला है? वाई आर यू स्विमिंग योर सेल्फ विद ऐश? तुम अपने मुंह पर ये राख क्यों रगड़ रहे हो? आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश। तो उसने कहा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ फ़िश खरीदने के लिए, हिल्सा फ़िश खरीदने के लिए। लिसन टू मी। तो उसने कहा, मुझे सुनो प्लीज़, यू कांट possibly go out in those disgraceful rags.
व्हाट आर यू अप टू। तो उसने कहा कि उनकी वाइफ चिल्ला के कह रही है कि ये कैसे तुम गंदे से कपड़े डिसग्रेसफुल रैग्स पहन कर जा रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे नहीं जाओ। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश। तो गोपाल ने भी गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मैं बाहर जा रहा हूँ ह्यूज हिल्सा फिश खरीदने के लिए। इट्स हैपन्ड टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। तो उनकी जब वो बाहर चला जाता है तो गोपाल की वाइफ कहती है कि मुझे लगता है ये पागल हो गया है। आप देखिए कैसे कपड़े पहने हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। गोपाल खरीद कर ले आया एक हिल्सा फिश और उसने जो है महल की ओर जाना स्टार्ट कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। मदर लुक एट दैट मैन इज़ नॉट ही कॉमिकल। तो एक बॉय ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि मम्मी देखो कि वो थोड़ा कॉमिकल नहीं दिख रहा, फनी, कॉमिकल कहते हैं फनी को, फनी नहीं दिख रहा। ही मस्ट बी ए मैडमैन, हश आई थिंक ही इज़ ए माइस्टिक। तो एक जो लोग आपस में देख रहे थे वो लोग बात कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि वो एक पागल आदमी है, और कुछ लोग कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल मैन है जो स्पिरिचुअल पावर्स में बिलीव करता है, यानी सन्यासी। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुंचता है, व्हाट डू यू वांट, जो द्वारपाल होते हैं वो कह रहे तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल ने कहा मैं राजा को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। तो उन्होंने कहा तुम राजा को नहीं देख सकते, यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल ने वहाँ डांस करना शुरू कर दिया और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। इनसाइड द पैलेस, अंदर से, महल के अंदर से, द मैन इज़ क्रेजी, वो मैन क्रेजी है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको जल्दी से फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो गोपाल कह रहा है कि मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा को देखना चाहता हूँ। तो जो किंग है उसने भी ऑर्डर दे दिया, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास जल्दी से लाओ। यस योर मैजेस्टी। तो द्वारपाल कहता है बिल्कुल महाराज। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट इज़ गोपाल। तो जो वहाँ लोग खड़े थे वो लोग कह रहे हैं ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, तो इस आदमी का दिमाग ख़राब हो गया है, ये आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, और मुझे लगता है ये फिर से कोई मजाकिया जोक ही कर रहा है। तो महाराज कहते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तो तुमने ये रिडिकुलस फैशन की बेकार सी ड्रेस क्यों पहनी है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। तो गोपाल कह रहा है महाराज मुझे लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगेटन समथिंग, भूल गया हूँ कुछ। तो स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी interested in hilsa fish today, from the market to the palace and in the court not a soul has spoken a word about hilsa fish। तो कह रहा है कि स्ट्रेंजली, अद्भुत रूप से आपने अभी देखा कि आज कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। मार्केट से लेकर महल तक एक भी वर्ड किसी ने हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तो तभी राजा को याद आ जाता है कि उन्होंने तो गोपाल को एक चैलेंज दिया था। हा वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो फिर हंस करके कहा महाराज ने कि हाँ गोपाल, तुमको बधाई हो, तुमने फिर से एक इम्पॉसिबल चीज़ को अचीव कर लिया। इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर को हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।